मैंने सोचा था मैं करूँगा, बहुत बड़ा करूँगा, बट ये नहीं सोचा था कि 3 साल 4 साल में हो जाएगा। हम काम करते हैं फ्रेंचाइज मॉडल पे। तो हम उस शहर के या उस पड़ोस के उस कस्बे के लोकल एंटरप्रेन्योर, मतलब जो बंदा वहाँ रहता है, जो जिसे उस एरिया में सब कुछ पता है, जहाँ पे उसका नेटवर्क है, उसके साथ पार्टनरशिप करते हैं। उनकी यूक्लीन का शुरुआत कराते हैं, उनको मैन पावर प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो आसपास में लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सके। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं तीरंदाज से प्राची पांडे। इस वक्त हम आए हुए हैं रूंगटा R1 इंजीनियरिंग कॉलेज भिलाई में, जहां पर आज देश के नामी एंटरप्रेन्योर्स आए हुए हैं और अपना बिजनेस आइडिया यहां पर साझा कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं यूक्लीन के फाउंडर अरुणव सिन्हा जी, जिनसे आज हम जानेंगे कि क्या है उनका बिजनेस और कैसे वो यहाँ पर आज लोगों को अपना बिजनेस आइडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू। यूक्लीन बेसिकली एक लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग एंड क्लीनिंग सर्विसेज कंपनी है, जहां पर हम हर पड़ोस में अपना एक यूक्लीन सेटअप बिठाना चाहते हैं, जो आसपास में जो लोग बैठे हैं उनको, ताकि ये सारी क्लीनिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकें। हम काम करते हैं फ्रेंचाइज मॉडल पे। तो हम उस शहर के या उस पड़ोस के उस कस्बे के लोकल एंटरप्रेन्योर, मतलब जो बंदा वहाँ रहता है, जो जिसे उस एरिया में सब कुछ पता है, जहाँ पे उसका नेटवर्क है, उसके साथ पार्टनरशिप करते हैं। उनकी यूक्लीन का शुरुआत कराते हैं, उनको मैन पावर प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो आसपास में लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो छत्तीसगढ़ में हमारी शुरुआत हो चुकी है। हम रायपुर में प्रेजेंट हैं, हम जगदलपुर में प्रेजेंट हैं, बट जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज जैसे मैंने बताया ये पड़ोस का बिजनेस है। तो हर पड़ोस में आप एक यूक्लीन खड़ा कर सकते हैं, जो कि उस पड़ोस के कस्टमर्स को, जिसमें आपके नॉर्मल कस्टमर हो सकते हैं, फैमिलीज, बैचलर्स, हाउस होल्ड्स, या छोटे मोटे बिजनेसेस, जैसे बजट होटल हो गया, आपका सैलॉन हो गया, जिसको रेगुलर बेसिस पे लॉन्ड्री चाहिए, उसको आप सर्विस कर सकते हैं। तो हम उसी को बहुत फास्ट अब ग्रो करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में हर मोहल्ले में, हर नुक्कड़ में, जहां पर यूक्लीन का पोटेंशियल है, वहां पर एक यूक्लीन होना चाहिए। जैसा कि आपने फ्रेंचाइजी की बात की, क्या किसी को फ्रेंचाइजी लेने के लिए कोई एज लिमिट रखी गई है, या जैसे कि आजकल जो छोटी एज के जो ज्यादातर लड़के होते हैं, लड़कियां होती है, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या कोई एज लिमिट है या कोई भी इसे कर सकता है? नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है। मतलब देखिए, एक तो जो रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, वो होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम सपोर्ट करते हैं इन लोन ऑल्सो, हमारे टाई अप्स हैं। सेकंड, जज्बा होना चाहिए, क्योंकि देखिए लॉन्ड्री इंडस्ट्री में ट्रेडिशनली प्रॉब्लम ये रहा है कि इट्स अ ट्रीटेड एज अ लो कास्ट इंडस्ट्री। तो बहुत लोग स्टिग्मा के कारण ये बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। तो हम इस बात में बिल्कुल क्लियर हैं कि आपको इंडस्ट्री में बिलीफ होना चाहिए। यू शुड बी प्राउड टू कॉल योर सेल्फ अ धोबी। यू शुड बी प्राउड यू आर डूइंग अ लॉन्ड्री बिजनेस। अगर आपके पास ये है, आप चाहते हो, आप टाइम दोगे, समय दोगे बिजनेस को, और आपको अगर फाइनेंसेस में कोई सहायता चाहिए, तो हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। जी। क्या कुछ प्रोसेस है फ्रेंचाइजी अगर कोई लेना चाहता है, क्या प्रोसेस है, ओवरऑल प्रोसेस के बारे में बताएं। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप हमारे वेबसाइट www.uclean.in पे जाके वहाँ आप फ्रेंचाइज फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप जैसे फॉर्म फिल करेंगे, आपको हमारी टीम से कॉल बैक जाएगा, जो आपको पूरी डिटेल में विस्तार से पूरा मॉडल समझाएंगे, रिक्वायरमेंट समझाएंगे। उसके बाद फिर मल्टीपल राउंड्स ऑफ कॉल होते हैं, बिकॉज हम उनको एक प्रोजेक्शन भी भेजते हैं, ताकि उनको समझ में आए बिजनेस मंथ ऑन मंथ कैसा चलता है। एक बार किसी ने डिसाइड कर लिया कि उसको यूक्लीन आगे जाना है, तो हम एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन करते हैं, और उसके बाद उस जिस शहर में वो बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वहां पर हमारी टीम उनको एक सूटेबल सा 250 से 300 स्क्वायर फीट का स्टोर निकाल के देगी। फिर उसी स्टोर पे सारी मशीन्स रखी जाएंगी, सारा सेटअप होगा, मैन पावर प्रोवाइड किया जाएगा हमारी तरफ से, और फिर वो बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जी। चूंकि छत्तीसगढ़ एक डेवलपिंग स्टेट है, यहाँ पर आप अपने बिजनेस को किस तरीके से देखते मतलब मैं बोलूँगा अभी बिल्कुल राइट स्टेज पे है स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, जहाँ पे हमने शुरुआत करी है। इनिशियल रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है हमारा रायपुर में और जगदलपुर में। तो अब हमें लगता है कि अब ये समय आ गया है जहाँ पर बहुत क्विकली इसको एक्सपैंड करना चाहिए। पहले हमने थोड़ा वाटर टेस्टिंग करी, पहले 3 आउटलेट्स ही चलाए ओवर द लास्ट 1 ईयर, लेकिन हमें रिजल्ट दिख रहा है। लोग सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं, लोग पैसे देना चाहते हैं, उनको कन्वीनियंस चाहिए। तो हमें लगता है अब बिल्कुल राइट टाइम है इसको बहुत क्विकली अगले 2 साल के अंदर 30 से 35 आउटलेट्स छत्तीसगढ़ में खोल सकते हैं। हैं? मतलब छत्तीसगढ़ में हर जगह दिखने वाला है यूक्लिन। बिल्कुल।
जी, यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बहुत सिंपल सा मैसेज है, क्योंकि आजकल क्या है कि स्टार्टअप्स बहुत पॉपुलर है। हर बंदा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, स्टार्टअप ओनर बनना चाहता है, जो अच्छी चीज़ है। भारत में माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़नी चाहिए, लेकिन मेरा ओनली सजेशन ये है कि अगर आप जेन्युइनली अपने आइडिया में बिलीव करते हैं, आपको लगता है कि आपका आइडिया चलेगा, आप तभी घुसें। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, ये लॉन्ग टर्म गेम है, ये स्प्रिंट रेस नहीं है, मैराथन है। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। हो सकता है 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने लग जाएं बिफोर आप घर ले जा सके पैसे। तो फैमिली को भी मेंटली रेडी रखिए और खुद को भी मेंटली प्रिपेयर्ड रखिए। नामी एंटरप्रेन्योर्स आज यहाँ रुंगटा R1 इंजीनियरिंग कॉलेज में मौजूद हैं। उन्हीं में से एक हैं 16 वर्षीय आदर्श, जो कि आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इस उम्र में आपने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिखाया है, कैसा महसूस होता है जब नामी एंटरप्रेन्योर्स में से एक आपका नाम गिना जाता है? ऑनेस्टली बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन जो जर्नी रही है आज से 3 साल 4 साल की, उसको देख के लगता है कि अभी भी पैर जमीन पे हैं। और बहुत अच्छा लगता है, बट पैर अभी भी जमीन पे है। जी, आपने बताया कि आपकी उम्र 16 साल है और आपने अपना पहला बिजनेस 12-13 साल की उम्र में शुरू किया था। क्या सोचा था आपने, आप इतने आगे आ जाएंगे? उस टाइम क्या सोच रही थी आप? मैंने सोचा था मैं करूँगा, बहुत बड़ा करूँगा, बट ये नहीं सोचा था कि 3 साल 4 साल में हो जाएगा। एक कहीं ना कहीं थॉट था कि पहले पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, कॉलेज जाएंगे, फिर थोड़ा जॉब करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। बट खुद करने के बाद समझ आया कि उसकी ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हो, जो हो, जिस शहर में हो, जितने रिसोर्स उसके साथ आप कर सकते हो। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। तो अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं उन रिसोर्सेज के साथ कर सकता हूँ, उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, तो कोई भी कहीं से बैठ के कुछ भी कर सकता है। जी। जैसा कि आपने अपना फैमिली बैकग्राउंड बताया और अपनी एज बताई, उस एज में मोस्टली पेरेंट्स का जो रिएक्शन रहता है किसी भी आइडिया को लेकर, वो उतना पॉजिटिव नहीं रहता है। आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मेरे पेरेंट्स का भी रिएक्शन पॉजिटिव तो नहीं था। मेरी मदर बहुत रेबेलियन थी कि नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। बट आपको एक वो मतलब आपका हमेशा अच्छा सोचते हैं कि शायद मेरा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, गरीबी रह जाएगी या रह जाएगी, तो उनके में वो मन में डर होता है। तो आपके अपने छोटे छोटे स्टेप्स से वो प्रूव करना होता है कि नहीं, आप जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। और वही छोटे छोटे तरीकों से प्रूव किया, तो आज फ्रीडम है कि आज यहाँ भी अकेले घूम रहा हूँ। और एक उम्र था कि मम्मी नमक लेने के लिए भी घर से नहीं निकलने देती थी। तो पेरेंट्स का रिएक्शन अब पॉजिटिव है, बट शुरू में पॉजिटिव नहीं था। जी। आपने जब स्टार्ट किया था, इस जर्नी को स्टार्ट किया था, उस टाइम पे जो आपकी इनकम थी, आपको क्या लगा था कि ये इनकम कब तक बढ़ जाएगी? ऑनेस्टली जब स्टार्ट किया था तो बिल्कुल पॉकेट में उतने पैसे नहीं थे। कभी कभी मतलब बहुत बहुत स्ट्रगल्स थे, ठीक है। और ऐसा कोई पता नहीं था कभी भी कि मतलब कब होगा, कैसे होगा, 1 साल लगेगा, 1 दिन लगेगा, 1 महीने लगेंगे। ऑनेस्टली पता नहीं था, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट एक अंदर होप था कि आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा। मोस्टली जब कोई कुछ नया करता है तो उस वक्त आमतौर पर लोग मजाक उड़ाते हैं, या ये क्या कर रहा है, इस टाइप का भी कुछ दोस्तों का रिएक्शन रहता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ? एकदम 100% ऐसे हुआ था। मेरे दोस्तों ने, दोस्तों के पेरेंट्स ने, रिश्तेदारों ने, जो भी था, सबने कहा कि ये तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इसके घर वाले भी गरीब थे, ये भी गरीब, मतलब 50 तरह का कमेंट होता है अपना। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आपको लोग कहेंगे, आप उनका उनका जो काम है वो कर रहे हैं, आप अपना काम है वो करो। आपको अपने जिंदगी से मतलब है, खुशी आपको एट द एंड में आपको करना है। और एक चीज और मैंने सीखा है कि अगर आप अच्छा करते हो तब भी लोग आपको पीछे खींचते हैं, जब आप अच्छा नहीं कर रहे हो तब भी लोग आपको पीछे खींचते हैं। तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और लोग तो करेंगे परेशान आपको, उसके लिए तैयार है। क्योंकि आप एक स्टूडेंट भी हैं, एक बिजनेसमैन भी हैं, कैसे मैनेज करते हैं ये दोनों चीजें? ऑनेस्टली मैनेज नहीं होता है, कभी उसको प्रायोरिटी देना होता है, कभी उसको देना होता है, कभी इसमें कमी रह जाती है, कभी उसमें कमी रह जाती है। तो मेरे को तो ये लगता है कि एक एक्सटेंट तक मैनेजेबल है, बट उसके बाद वो बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो आपको जिसमें अब किसी के लिए बिजनेस बना होता है, किसी के लिए पढ़ाई का रूट बना होता है। और बिजनेस करने के लिए पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है, बट कभी कभी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं भी होती है। तो उसको देख के हमेशा अपना डिसीजन लेना होता है। जैसे मेरे केस में था कि अगर मैं थोड़ा ज़्यादा बिजनेस पे फोकस करूँ, कम पढ़ाई पे फोकस करूँ, तो वो मेरे साथ एप्लीकेबल था, वो मेरे पे हो रहा था अच्छे से, तो मैंने वो किया। बट अगर कोई और है जो कि कर रहा है और वो स्कूल में, तो उसको सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए कि किस पे कितना फोकस देना है। जी। क्योंकि आपने बिजनेस की बात तो कर ली, आप एक स्टूडेंट कैसे रहे हैं? एवरेज स्टूडेंट थे या किस टाइप के आप स्टूडेंट कैसे? मैं टॉप 5 टॉप 10 वाला स्टूडेंट था ना, मतलब बुरा भी नहीं था और एकदम टॉप 3 वाला भी नहीं था, तो एवरेज से तो बेटर था। और टीचर्स का बहुत प्यारा था, ठीक है, तो अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ मैं। जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नए उभरते जो एंटरप्रेन्योर्स आने वाले हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक सिंपल सा मैसेज दूंगा कि अगर आप छोटे हो, आपकी उम्र छोटी है, आपका उम्र बड़ी है, कितनी भी उम्र है, तो हमेशा जो अपने ख्वाब है वो आसमान में रखो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि पैर जमीन पे होने चाहिए। तो ख्वाब आसमान में, पैर जमीन में, आगे बढ़ते रहिए।
रुंगटा R1 इंजीनियरिंग कॉलेज में आज जो स्टार्टअप समिट हुआ है उसमें स्टूडेंट्स ने बहुत से स्टूडेंट्स ने आज यहाँ पर हिस्सा लिया है और उनकी क्या प्रतिक्रिया है, कैसा वो महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ नया सीखने को मिला, जानेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम कुंदन कुमार है। जी। और ये बहुत अच्छा एक मौका है, जिनके पास कुछ आइडिया है वो अपना कुछ यहाँ पे आके आइडिया शो करे और उनके बेसिस पे उनको जो भी उसके अमाउंट होते हैं स्टार्टअप के लिए, हम अपना कुछ कंपनी खड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके अपना प्रोटोटाइप दीजिए, आइडिया दीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपको जो आपका मनी लगेगा स्टार्टअप के लिए वो बहुत सारी कंपनियाँ भी आई है और गवर्नमेंट की तरफ से भी आया है। आई थिंक 2 करोड़ रुपए आई थिंक आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और ऐसा नहीं कि सारे से आए हैं और जो स्टार्टअप करना चाहते हैं वो भी आए हैं। जी, सेमिनार आपने भी अटेंड किया होगा, क्या कुछ आपको सीखने को मिला और क्या कोई बिजनेस आपको लगा कि मेरे इंटरेस्ट का ऐसा कुछ? बिजनेस का इंटरेस्ट तो सबको होता है और ऑब्वियसली स्टार्टअप के आइडियाज़ हैं तो एक इंस्पिरेशन हो जाती है। जैसे एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह सब आए तो सबके लिए एक शार्क टैंक जैसा ही आपके लिए चांस है कि आप आके अपना बताएं, उसके बाद हो सकता है आपका लक हो तो आपको फंडिंग मिल जाए, तो आप आके चांस ले सकते हैं अपना। जी, शार्क टैंक की आपने बात की, कहीं ना कहीं आपके कॉलेज में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, क्या लगता है आपको यंगस्टर्स के लिए कैसा मौका है ये? यंगस्टर्स के लिए एक्चुअली बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप आके यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको फंडिंग मिलेगी और बहुत कम जगह होती है जहाँ पे आपको ऐसे फंडिंग मिल पाए, तो अगर आपको चांस मिल रहा है तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए। जी, और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। एक यंग एंटरप्रेन्योर की अगर बात करें तो आप स्टार्टअप को किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है ये सेमिनार आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है? ये एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल है किसी के भी लिए, नॉट फॉर द यंग पीपल, ओल्ड पीपल भी सारे। एक्चुअली यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल से स्टार्टअप्स आए हैं तो उनमें अभी मैंने अभी 19 इयर्स के 2 यंग स्टार्टअप्स हैं, दे हैव अ बिजनेस ऑफ 40 lakhs और वो क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन है, हमारे कॉलेज की तरफ से हमें जो इतना सब कुछ देखने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए मिल रहा है, इट्स गुड फॉर अस। जी, जैसा कि यहाँ सेमिनार में एक 16 साल के एंटरप्रेन्योर भी यहाँ पर आए हुए थे, आदर्श नाम की, उन्होंने अपना बिजनेस आइडिया बताया है। क्या उन्हें देखकर कैसा महसूस हुआ कि आप भी किसी ऐसा बिजनेस के बारे में सोच रही है, क्या लगता है आपको? मुझे तो बहुत मोटिवेटिंग लगा कि मैं जितनी उम्र की हूँ ऐसा नहीं कि मेरी उम्र वाले ये सब नहीं कर सकते। हम लोग के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है और हमारा एज हमारा बैरियर बिल्कुल भी नहीं है। हम जितना चाहे उतना अपने आप को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। बट सबसे पहले तो एजुकेशन है, तो हम पहले कॉलेज ही पढ़ रहे हैं अभी। मैं अपना जो बिज़नेस है वो सिंगल पर्सन कंपनी से स्टार्ट करूँ ताकि मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स मेरे को मिले, या फिर उसी को ग्रो करते करते धीरे धीरे मैं बढ़ा के मल्टीनेशनल बनूँ। जी, आपने कभी सोचा कि मुझे भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ? मैम वो तो एक्चुअली हर दिन ऐसा लगता है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, हमें ये करना है, बट उस चीज़ के लिए हमको फंड्स की ज़रूरत होती है और वो आइडिया हम लोग को हिट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बस उसी आइडिया की तलाश में है। जी, सेमिनार आपने 2 दिन का आपके कॉलेज में सेमिनार रखा गया है, क्या लगता है यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए कितना बेनिफिशियल हो गई? मैम स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये चीज़ आपको अटेंड करके वो एक्सपीरियंस मिल रहा है आपको जो बहुत लोगों को नहीं मिलता है, तो वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है और चेस वही कर रहा है आपके लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र विक्रम है और मैं तो फर्स्टली मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम को अटेंड कर पाया, क्योंकि इस प्रोग्राम की वजह से हमने वो सारी चीज़ें सीखी जो मैं अपने जीवन में नहीं सीख पाता कि स्टार्टअप कैसे स्टार्ट किया जाता है। हम लोग ये सोचते हैं ये तो ऑलरेडी मार्केट में है, ये नहीं करना चाहिए, पर यहाँ जो स्टार्टअप्स आए हुए उन्होंने बताया कि आप कॉपी करना सीखिए। उबर का कॉपी कर रहा है, ओला कॉपी कर रहा है, स्विगी कॉपी कर रहा है, जोमेटो कॉपी कर रहा है, बस आपका इनोवेशन क्या है उसमें। अगर आप 1% इनोवेशन के साथ कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप आगे ग्रो कर सकते हैं, लोग आपको कुछ भी कहेंगे। एक यूके अर्बन नाम की जो कंपनी है जो लॉन्ड्री वाली, उन्होंने सर ने बताया कि उन्होंने शुरुआती स्टेज में उन्होंने बहुत सारे फेलियर को फेस किया, पर वो ओवरकम कर गया है और एक आज देश में लगभग 128 सिटीज़ में उनके आउटलेट्स खुले हुए हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिला इस प्रोग्राम की वजह से, और अभी तो कल और कुछ होने वाला है, तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि और ज़्यादा मैं कुछ सीखूंगा और अपने जीवन में इसका यूटिलाइज कर पाऊंगा। जी, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पे बीटेक कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच से। जी, इंजीनियरिंग के आप स्टूडेंट हैं, क्या लगता है आपको इंजीनियरिंग कैसे आपके लिए इस फील्ड में बिजनेस में कैसे बेनिफिशियल हो सकती है, क्या लगता है आपको? ऑलरेडी मेरा माइंडसेट पहले से है कि हमें बिजनेस में जाना है। इंजीनियरिंग के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि 4 साल में हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारे फेलियर अप्स एंड डाउन्स। तो एक करियर का एक हिस्सा है जहाँ हम बहुत कुछ सीखेंगे और इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने आगे बिजनेस स्टाइल में।
तो रुंगटा R1 इंजीनियरिंग कॉलेज में आज हम आए थे, जहां पर स्टार्टअप समिट प्रोग्राम चल रहा है। 2 दिन के इस प्रोग्राम में आज पहला दिन था और यहां पर अलग अलग राज्यों से देश के बहुत बड़े नामी बिजनेसमैन यहां पर आए हुए थे। उन्होंने स्टूडेंट्स को अपने बिजनेस के बारे में आइडियाज दिए, अपना स्टार्टअप के बारे में पूरी कहानी बताई। स्टूडेंट्स भी इनकी कहानी सुनकर काफी ज्यादा मोटिवेट हुए हैं और आने वाले दिनों में अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भिलाई से कई बड़े बिजनेसमैन निकलने वाले हैं। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप देखते रहिए तीरंदाज। नमस्कार। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।